नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र। आजकल आप कहीं पे भी चले जाओ, एक ही चर्चा रहती है, वो है चुनाव। चाहे वो जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो सदस्य का चुनाव हो, चाहे वो प्रधानी का चुनाव हो, कहीं पे भी आप चले जाओ वो है चुनाव। मैं सारी युवा जनरेशन से कहना चाहता हूँ, हमें एक ऐसा प्रधान, हमें एक ऐसा जिला पंचायत सदस्य, हमें एक ऐसा सदस्य जो हमारी समस्याओं का निवारण कर सके। मुझे नहीं लगता कि जितने भी भूतपूर्व प्रधान हुए हैं, भूतपूर्व बीडीसी हुए हैं, भूतपूर्व जिला पंचायत हुए हैं, क्या किसी ने कोई वर्किंग कराई है? हमारे गांव में तो आज तक नहीं हुई। मैं ये नहीं कहता कि प्रधान मेरे घर में से भी रहे हैं, भूतपूर्व मेरे यहाँ प्रधान रह चुके हैं, मेरे घर में से भी रह चुके हैं, उन्होंने भी नहीं कुछ किया। तो क्या हमें लगता है कि हम जो प्रधान चुनेंगे क्या वो हमारे लिए कुछ करेगा? नहीं, कोई किसी के लिए नहीं कुछ करेगा। हमें एक ऐसा संगठन प्रधान बनाना है, सशक्त प्रधान बनाना है जो हमारी समस्याओं को सुन सके। समस्या क्या है? बहुत सारी समस्या हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं आपको। उदाहरण ये है कि खेतों के लिए चक्रोट बहुत ज़रूरी है, या वो मेरे खेत के लिए हो, या आपके खेत के लिए हो, या कहीं के लिए भी हो, चक्रोट बहुत ज़रूरी है। लोग बागों ने क्या कर रखा है? चक्रोट पर ही कब्जा कर रखा है। भाई, मेरी उम्र 35 साल हो गई। 35 साल में मैंने अपने खेत के सामने से चक्रोट तो देखा ही नहीं, जबकि रियल में चक्रोट है। वो ना तो इस सीमा से निकला हुआ है, ना वो उस सीमा से निकला हुआ है। अगर हम निकालने के लिए इसको एसडीएम साहब के पास में जाते हैं तो प्रधान से बातें करो। आप प्रधान से बातें करते हैं कि अभी बजट नहीं आया है हमारे पास में। भाई, मनरेगा के लिए कौन सा बजट होता है? मनरेगा के लिए तो कोई बजट नहीं होता है। मनरेगा में तो ये होता है कि मज़दूरों को जितना से जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम दिया जाए ताकि उनको बेरोज़गारी की समस्या दूर हो जाए, और हमारे जो नाली रास्ते जो कुछ भी बंद पड़े हुए हैं वो हमारे सारे कार्य क्लियर हो जाएं। तो मनरेगा तो इसीलिए होता है कि मनरेगा में 84 दिन का वर्किंग दिया जाता है कि पर नागरिक को 84 दिन का काम देंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमें एक ऐसा प्रधान चुनना है। प्रधान ऐसा नहीं चुनना है जो अनपढ़ हो, उसको नॉलेज ही ना हो, जानकारी ना हो। चाहे वो जानकारी, अभी तक मैं गारंटी देता हूँ, अपने यहाँ पर हमारे गांव में एक बाईपास है, कितने प्रधान निकल चुके, एक वो बाईपास तो क्लियर हुआ नहीं अभी तक। हमारे गांव में शमशान की भूमि है, शमशान की भूमि नहीं निकली अभी तक। हमारे गांव में एक स्कूल आया था, वो स्कूल भी नहीं बना अभी तक। इसका कारण एक समझ है, समझ नहीं है किसी में। तो मैं यही चाहता हूँ कि प्रधान जो भी चुनना है हमें, एक अच्छा, बेसिकली आजकल प्रधानी का कंपटीशन हो गया है। उसके मोहल्ले में से वो खड़ा हो रहा है, उसके मोहल्ले में से वो खड़ा हो रहा है, वहाँ से वो खड़ा हो रहा है, वहाँ से वो खड़ा हो रहा है। आप मान के चलिए, अगर हमारी ग्राम पंचायत में 8 मेंबर खड़े होते हैं, 8 मेंबर खड़े होते हैं और एक मेंबर 2 लाख रुपए प्रधानी पे खर्च करता है, तो 16 लाख रुपए तो वैसे ही खर्च हो गया। जीता कौन? एक ही आदमी जीता। अरे भाई, किसी एक को समर्थन दो। मैं ये नहीं कहता कि मुझे दो, नहीं, मुझे ये विरासत नहीं चाहिए, मैं इस विरासत के ख़िलाफ़ हूँ, मुझे ये विरासत नहीं चाहिए।
हाँ, मैं उसी के साथ हूँ जो ईमानदार है, जो जारू है, कर्मठ है। हाँ, मुझे लगेगा कि ये वर्किंग करा सकता है, मैं उसके साथ हूँ। मैं भूतपूर्व किसी को भी वोट नहीं देने वाला अपना। और आपसे भी निवेदन करूँगा कि भूतपूर्व जो प्रधान हो चुके हैं, आप किसी को वोट ना दें, या जिस किसी के घर में प्रधानी आ चुकी है, आप उसको वोट ना दें। आप किसी को, एक नए आदमी को मौका देके देखना है तो वो क्या कर सकता है हमारे लिए, या हम क्या करा सकते हैं उससे। और मैं कुछ नहीं कहूँगा। जय हिंद, जय भारत।